बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो गेम चेंजर अब चाइना में आ गया है, ये आप समझ रहे हैं आज के बाद अमेरिका, इजराइल, इंडिया इन सब की खैर नहीं है। और स्पेशली ये जो क्राइसिस का टाइम चल रहा है जिसमें ईरान को सख्त ज़रूरत है कि वो अपने मुल्क में देखे कि कौन से लोग दो नंबर तरीके से मुसाद की मदद कर रहे हैं, और इजराइल के अंदर एक ऐसी चीज़ भेजने की ज़रूरत है जिसमें ना तो वो डिटेक्ट हो लेकिन सारी इंफॉर्मेशन वीडियो ऑडियो समेत सब कुछ ले है। और अब चाइना ने एक ऐसी चीज़ डेवलप कर ली है जो असल में उन्होंने बड़े लेवल पर बनाकर अब दुनिया के सामने लाए हैं। ये मच्छर नुमा ड्रोन है जो इस वक्त चाइना के लिए अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स में से एक है। और ये जो काम करने के लिए जा रहा है इजराइल, अमेरिका और ख़ास तौर पर यूरोप और इंडिया के लिए एक समझ लीजिए कहर बनकर नाजिल होगा। देखिए, ईरान को इस वक्त चाइना बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करेगा, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। ये जो ड्रोन्स हैं ये असल में ईरान की मदद करेंगे और ईरान के लिए इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करेंगे, सर्विलेंस ऑपरेशन करेंगे और अमेरिका और ख़ास तौर पर इसराइल की मुसाद के खिलाफ। अब ये है क्या चीज़? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बिल्कुल आप समझ लें फिंगर टिप से भी छोटा एक ड्रोन है जो ख़ास तौर पर वीडियो बनाता है, ऑडियो रिकॉर्ड करता है और उससे भी बढ़कर जो डेवलपमेंट है कि ये रडार पर डिटेक्ट ही नहीं होता। तो अभी सूरत हाल के अंदर ईरान को इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी जो ख़ास तौर पर आपको पता है ईरान ने जो अटैक किए इजराइल पर तबाही मचाई है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी तबाही मचाई कि अब उनका मीडिया कह रहा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स, बड़े बड़े लोग भी मार दिए हैं लेकिन पता नहीं चला। अब ये छोटा सा यानी समझ लीजिए कि फिंगर टिप से भी छोटा एक ड्रोन होगा जो बिल्डिंग में दाखिल होगा, ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। छोटे छोटे जो ड्रोन्स होते हैं वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते जो हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किए, जो ईरान के ड्रोन्स आए थे। तो आप ये सोच लें कि इतने छोटे पैमाने का जो ड्रोन है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ये जो खास तौर पर ट्रेडिशनल रेडार होता है उसको बाईपास कर जाता है। अब रियल टाइम में वीडियो और ऑडियो बनाता है जो हाईली सिक्योर एरियाज है। ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग करेगा फिर आएगा, ये वापस आए ना आए, वो वहाँ से रियल टाइम में वीडियो बनाएगा, सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और उसके बाद आप इसको आसानी के साथ उस वक्त वीडियो देख रहे होंगे। तो आज के बाद इजराइल के अंदर जो ऑपरेशंस होंगे वो करना बड़ा आसान हो जाएगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ईरान को जैसे ये चीज़ मिलेगी तो वो मुसाद की एक्टिविटीज़, उनके सेफ हाउस, उनके एजेंट्स की मीटिंग, उनका कम्युनिकेशन हब और साथ ख़ास तौर पर बगैर कोई बंदा भेजे तमाम चीज़ें भेजे सारा डाटा कलेक्ट करके ले आएगा। अब आप सोचें ये छोटी सी माइक्रो लिसनिंग जो डिवाइस है, सेंसर है, ये रेडियो सिग्नल भी कैप्चर करता है, फ़ोन की गुफ्तगू भी करता है और वायरलेस ट्रांसमिशन। यानी आप ये सोचें कि रशिया को भी ये मदद करेगा, ये ईरान को भी मदद करेगा और ख़ास तौर पर अगर गुफ्तगू चल रही है जहाँ पर बंकर्स हैं, ये लोग छुप जाते हैं, वहाँ पर भी ये ईजिली जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। और सबसे बढ़कर बात ये है कि ये रशिया और ईरान के लिए इतना फ़ायदा करेगा कि इजराइल के कमांड कम्युनिकेशन और अमेरिका के कमांड कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है और ख़ास तौर पर वहाँ से सारा डाटा निकाल सकता है। अब कैमरास, इंसानों को इन चीज़ों को भेजने की ज़रूरत नहीं है बल्कि ये काम आसानी के साथ हो सकते हैं। अब ये करता क्या है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये आसानी के साथ टारगेट भी कर सकते हैं और ख़ास तौर पर इजराइल की जो बेसिस हैं और जो उनके ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो शाम में हो, इराक में हो, लिबनान में। आपको पता है सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है जो ईरान को चाहिए? ईरान के अपने अंदर गद्दार बहुत ज़्यादा है, वो क्रैक डाउन कर रहे हैं इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में। तो जो अंदर लोग बैठे हुए हैं उनकी जासूसी के लिए ये छोटे से मच्छर नुमा जो ड्रोन्स हैं ये बड़ा काम कर सकते हैं ताकि वो इजराइल का पूरा नेटवर्क यहाँ से पकड़ सकें, ताकि उनको पता चल सके ख़ास तौर पर जो ईरान के जहाँ पर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जहाँ पर सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, उसके करीब उनके जो लोग हैं उनकी जासूसी के लिए तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी अहम है और इसका आपको पता भी नहीं चलेगा और ये डिटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। यानी आप सोच रहे हैं इतनी छोटी चीज़ है, ना डिटेक्ट हो पाएगी, ना कोई ऐसा डिटेक्टर है जो इसको डिटेक्ट करेगा और पता चलेगा कि यहाँ पर है, वो वहाँ पर गुफ्तगू ना करे। और ट्रैवल करता हुआ हज़ारों किलोमीटर दूर तक कैसे ये जा सकता है, कौन पहुंचा सकता है? यानी इसके लिए आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप जाएं किसी मुल्क के अंदर जाकर करें, आप सिर्फ उनकी लोकेशन को फाइंड आउट करें और उसके बाद अपने मिसाइल सिस्टम से वहाँ पर अटैक कर दें और ये काफ़ी होगा। और इससे असल में ईरान के अंदर जो गद्दार हैं वो सारे के सारे ईजीली पकड़े जा सकते हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना
सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो खास तौर पर प्रोवाइड करता है वो ईरान को वो देंगे। और चाइना के जो ड्रोन है, खास तौर पर याद रहे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिस्टम है। यानी लेट्स से आपने इसमें नेतन्याहू की तस्वीर डाली है, अब वो ट्रेवल करेगा, जहाँ जहाँ उसको उसके हिसार मिलेंगे वो डिटेक्ट करता वो उधर जाएगा और इजीली ट्रैक कर सकता है। सो ईरान को आसानी के साथ ग्राउंड एक्सेस भी मिल सकते हैं तमाम चीज़ों की। यानी आप ये समझ लें कि ईरान के लिए ड्रोन्स खाली कोई जासूसी ड्रोन्स नहीं है, ये डिजिटल हथियार हैं। और चाइना अगर ये ईरान के साथ शेयर करता है, रशिया के साथ शेयर करता है, तो अमेरिका, नेटो समेत हर किसी के लिए तबाही का सामान बनेगा। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है कैट्स, उसने क्या कहा, उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ये जो बात कह रहा है, खासतौर हम सब ने सुना कि उसने कहा मुझे लोकेशन पता थी, उसने कहा जी हमें कोई लोकेशन नहीं पता थी, ये सब झूठ है। अगर हमें आयतुल्लाह की लोकेशन को पता होता तो हम उसको मार देते उधर ही, हम किस चीज़ का वेट करते। सबसे सही बात इस बंदे ने की है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर वाकई इनको पता होती लोकेशन तो ये मार देते आयतुल्लाह अली खामनाई को। ये इन्होंने सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प ने एक पत्ता फेंका था आयतुल्लाह को कहने के लिए, पॉसिबिलिटी है उनके पास वो लोकेशन और वो बदलते रहते हो, उन्होंने पत्ता फेंका था। वरना आप बताइए जहाँ इतने लोगों को मार दिया, रिजीम चेंज करना था, क्या वो पीछे हटते? वो नहीं हटते। तो आयतुल्लाह को उन्होंने बचा लिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर को। और अगर इनको पता होता तो ये उसको मार देते। इन्होंने बाकियों को मार दिया तो उनको मारना उनके लिए कौन सा मुश्किल बात है। ये तो बड़े बेरहम लोग हैं। और वो खुद एडमिट कर रहा है इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती तो हम इनको मार देते, हम इनको छोड़ते ना। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पर ये काम हो सकता है। अब चाइना आने वाले वक्त के अंदर जो मामला करेगा सो करेगा। ईरान इस वक्त इंफॉर्मेशन गैदर इकट्ठी कर रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें बहुत सारी इनको सख्त ज़रूरत है। अगर इनको ज़रूरत ना होती तो वो ईरान की तरफ ना जाते। तो आप सोचें हैं कि 0.6 सेंटीमीटर जैसा, यानी इतना छोटा ये मच्छर नुमा जो जासूस ड्रोन है वो स्टेल्थ मिशन के लिए है, यानी रेडार पर तो दूर दूर तक डिटेक्ट ही नहीं होगा। अब ईरान को इन चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और ख़ाली ये मामला यहाँ तक नहीं रुकता, ये इंडिया के लिए भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए वो पुराना दौर हो गया कि जहाँ पर आप परिंदे और ये वो सब कुछ भेजते, अब वो मामला बड़ा डिफरेंट है। ये जितने भी डिफेंस सिस्टम है, दुनिया के कोई भी डिफेंस सिस्टम उठा ले, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को डिटेक्ट कर सके, इंक्लूडिंग यूएस। ये आप ज़हन में रखिएगा। इवन कि आप अंदाज़ा करें कि कतर के ऊपर जो रिसेंटली ईरान ने मिसाइल मारे हैं, हत्ता के ईरान ने बताकर मारे थे। कतर से उन्होंने कहा कि, यानी आप ये सोचो यहाँ तक मामला है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि कतर और बाकी सारियों ने सिग्नेचर जो मजम्मत की है ईरान की कि हमला करने में, तो उन्होंने कहा है कि इस मजम्मत में हमारा भी नाम शामिल कर ले कि हम भी मजम्मत करते हैं ईरान की हमला करने में, क्योंकि कतर पर तो हमला नहीं करना चाहता, हमने तो अमेरिका के अड्डों पर हमला किया। यानी उन्होंने ये बताया है कि भाई मेरी बात सुने, आप लोग अड्डे क्यों देकर बैठे हुए हैं अमेरिका को? आपका काम क्या, आप अड्डे दें? अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर दंदराता फिर रहा है, सारे ममालिक में तबाही कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने अड्डे दिए। आप लोग अड्डे देना बंद कर देंगे उनको तो मामला क्लियर हो जाएंगे। तो ये असल में उन्होंने एक तंज करते हुए बात की है कतर को और बाकी ममालिक को कि आप ताल्लुकात बहाल करें। आप अगर लेट से चाइना आपसे अड्डे लेता है तो अमेरिका बर्दाश्त करेगा, तो इसीलिए आप बैलेंस करें, आप ये अड्डे शड्डे देना सबको बंद करें। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है और इसी को आपने मैनेज करना है। सो अब चाइना इस सारे मामले से आगे बढ़ रहा है और आगे जाएगा। देखिए ये इंडिया के लिए भी बड़ी अलामी सिचुएशन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग की कर रहा है तैयारी, और जो जंग अब आने वाली है इंडिया की जानिब से, वो शायद पाकिस्तान ने, जो आम लोग हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और इंडिया के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। जो जंग असल में अब आने वाली है हमारे दरवाजे के ऊपर, इस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात जाहिर सी बात है मीडिया की जीनत बन चुकी हैं और वो आ रही है। उसमें बताया जा रहा है कि कितनी तबाहकुन जंग है क्योंकि इन्होंने असला खरीद लिया है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया के बैक पर खड़ा हुआ है इजराइल, और डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा इंडिया को इस जंग बंद करवाने में 0% किरदार अदा करेगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इजराइल ने इस दफ़ा काम होने नहीं देना। इस दफ़ा इंडिया ने जब ये काम करना है तो उन्होंने पूरी तरह ये सारे काम अंजाम देने हैं। तो यहाँ पर ये जो डिवाइसेस होती हैं, ये जो मच्छर नुमा ड्रोन्स है, वो यहाँ पर काम आती है ताकि हम भी इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकें और उन पर स्ट्राइक कर सकें। सो अब ये जो जंग है वो नए तर्ज में दाखिल हो रही है, नए मामलात में दाखिल हो रही है।
ईरान को इसकी सख्त ज़रूरत है अपने अंदर मौजूद गद्दार उनको भी पकड़ने के लिए, और स्पेशली अगर नेतन्याहू और इनके चीफ और ये सारे किसी बंकर या किसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर कोई इंसान नहीं जा सकता, वहाँ पर ये मच्छर नुमा चीज़ें तो जा सकती है ना, और ये डिटेक्ट भी नहीं हो पाएंगी। ये भी आप ज़हन में रखिए, आप जितने मर्जी डिटेक्टर लगा लें ये डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी। चाइना की कामयाबी यही है कि उसने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया ये बात करके कि हम कहाँ तक क्या कुछ कर सकते हैं और हमारी कैपेसिटी किस लेवल की है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।